हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जो कि था पैरेलल लाइंस, उसका प्रॉब्लम सेट 2, जिसका हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का पार्ट हम लोग ने किया था। अभी सेकेंड पार्ट के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो जिसका 5th क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, पैरेलल टू लाइन ई एफ एंड लाइन क्यू पी इज देयर ट्रांसवर्सल इफ वाई इज टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स बोला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली देखें तो इधर क्या दिया हुआ है हम लोगों को गिवन कंडीशन में y इज़ टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7। इसका मतलब ये नहीं कि y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू यहाँ पे 7 है। ऐसा नहीं, कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है जो डिग्रीज है वो प्रोपोर्शन में दिया, मतलब उसको रिड्यूस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 3:7 आंसर आया। तो वो एंगल्स कौन से हैं वो हम लोग को यहाँ पे पता करना है। तो उसके लिए वो एंगल पता करने के लिए या इसको y और z को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे हमेशा x लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल भी x करके हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल x तो पहले से ही दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग करने के लिए यहाँ पे m ये कॉमन मल्टीपल हम लोग लेंगे। तब ये क्या होगा, 3m होगा और यहाँ पे 7m होगा। मतलब m का जो भी वैल्यू आएगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में रिड्यूस करके देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 3:7 आंसर आना चाहिए। ठीक है, मतलब y का वैल्यू और z का वैल्यू जो भी होगा उनको रिड्यूस करने के बाद 3:7 आता है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला है, एंगल x। अगर एंगल x और y हम लोग के पास होता तो हम लोग इंटीरियर एंगल से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे एंगल y और एंगल z के बारे में दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में कि एंगल x यहाँ पे कैसा निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग ने यहाँ पे रीड किया, उसका सोल्यूशन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सोल्यूशन हम लोग को यहाँ पे पता है कि y इज़ टू जेड है ना, तो पहले उसी से स्टार्ट करता हूँ। y इज़ टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7 गिवन, और यहाँ पे अलग करने के लिए लेट दी कॉमन मल्टीपल बी m। ठीक है, अगर कॉमन मल्टीपल m ले लिया तो देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 3m हो जाएगा एंड z विल बी इक्वल्स टू 7m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 3m हो गया और z का वैल्यू क्या है, 7m हो गया। अभी यहाँ पे हम प्रॉपरली मतलब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को ऐसे ही बोला था कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है, मतलब तीनों लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल है। अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, जैसे कि ये लाइन ए बी है और लास्ट लाइन अगर ले ले, मिडल वाला लाइन नहीं, लास्ट लाइन अगर ले ले यहाँ पे ई एफ, और ये अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल ऐसे छोड़ दे तो ये एक्स एंगल यहाँ पे ऐसा है और जेड एंगल यहाँ पे ऐसा है, और ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है यहाँ से लेके इधर और यहाँ से लेके आगे, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ई एफ एंड अभी पी क्यू क्या है, जो पी क्यू लाइन जो है वो क्या है, कट कर रहा है, तो इसका मतलब वो पी क्यू ट्रांसवर्सल है एंड लाइन पी क्यू इज़ दी ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज़ दी ट्रांसवर्सल। ओके, पी क्यू इज़ द ट्रांसवर्सल, और ये भी हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है बराबर। अभी पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल होगा, एंगल एक्स विल बी इक्वल्स टू एंगल जेड, जो कि जेड शेप में है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आएगा बराबर। ये भी इजी है, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अभी यहाँ पे x का वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता, ये x एंगल नहीं पता, लेकिन z एंगल पता है जो कि 7m दिया है। तो इधर क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल्स टू 7m आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे x का मिला। अभी x और y इंटीरियर एंगल्स यूज़ करके मैं वैल्यू ऑफ x निकाल सकता हूँ, एंगल x निकाल सकता हूँ। ठीक है, नाउ लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज़ दी ट्रांसवर्सल एंड लाइन पी क्यू इज़ दी ट्रांसवर्सल। तो अभी दूसरे दो लाइन्स मैंने यहाँ पे लिया, लाइन पी क्यू इज़ दी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन ये भी दिया ही हुआ है गिवन में। तभी क्या होगा कि एंगल एक्स, देखो हम प्रॉपरली देखेंगे तो एंगल एक्स ऐसा है
और एंगल y ऐसा है, तो एंगल x और एंगल y दोनों एडिशन सी शेप में मिल रहा है, तो दोनों भी एंगल्स ऐड करने के बाद हम लोग को कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, जिसको हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। बोथ एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे कि यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x का वैल्यू 7m दिया हुआ है, y का वैल्यू हम लोग ने ऊपर निकाला वो है 3m, तो यहाँ पे 3m आएगा, विल बी इक्वल्स टू 180। अभी हम थोड़ा नीचे करके देखें तो 7m प्लस 3m करेंगे तो 10m आएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर 10 यहाँ पे डिवाइड करें तो 180 डिवाइड बाई 10, ये 0 0 कट हो जाएगा, तो m का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 18 मिलेगा। लेकिन ये m है क्या, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल था, हम लोग ने देखो यहाँ पे लिया था कॉमन मल्टीपल, तो m यहाँ पे 18 सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो z का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे सेम अगर मैं इक्वेशन 1 में अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, जो कि इधर दिया हुआ है, अगर उसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू कितना है, 7m। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7m बोला है, इज इक्वल्स टू 7 इंटू m का वैल्यू 18 है, तो 7 इंटू 18 अगर मैं करूँ, 18 इंटू 756 126, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिला, x विल बी इक्वल्स टू 126 डिग्री आया। और ये कहाँ से था, फ्रॉम 1, ये वाला 1 नहीं, ऊपर स्टेप पे 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 7 हम लोग ने ऊपर देखा था, तो ये हो गया फ्रॉम 1। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका मैंने डायग्राम यहाँ पे निकाल के रखा है और उसका क्वेश्चन में यहाँ पे रीड करता हूँ। इन फिगर इफ़ लाइन Q पैरेलल टू लाइन R एंड P इज़ द ट्रांसवर्सल एंड इफ़ एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ F एंड G। मतलब ये वाला जो एंगल दिया है, A वाला एंगल, वो हम लोग को कितना बोला है, 180 डिग्री बोला है, और उससे हम लोग को F और एंगल G जो है ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में देखेंगे कि कैसे आएगा। अगर आपको बेसिक पता होगा तो अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होता है, दो लाइंस, और उसमें से अगर कोई एक ट्रांसवर्सल जाता है ऐसे, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट होता है वो ऐसे होता है कि ये बाहर वाला एंगल जो होगा वो इस वाले बाहर एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, या तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इस वाले एक्सटीरियर एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो एंगल ए जो है ना, वो यहाँ पे जी के साथ, मतलब ये ए और एंगल जी यहाँ पे है, जो ये क्या है, दोनों भी एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल, मतलब ए का वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि 80 डिग्री, सॉरी 180 नहीं है, 80 डिग्री दिए, तो एंगल जी का वैल्यू भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। और उससे हम लोग एफ़ निकाल सकते हैं, कैसे, लीनियर पेयर से निकालेंगे। ठीक है, या तो लीनियर पेयर से निकालेंगे, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि एंगल, या लाइन लिखना पड़ेगा, लाइन Q इज़ पैरेलल टू लाइन R एंड P इज़ द ट्रांसवर्सल, एंड P इज़ द ट्रांसवर्सल। अभी यहाँ पे लाइन जो कट कर रहा है वो है लाइन P, तो लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल, बराबर। अगर लाइन P कट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल A एंड एंगल G, तो एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल G। रीज़न क्या आएगा यहाँ पे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन बट हम लोग को गिवन में दिया हुआ है क्या, एंगल A का वैल्यू 80 डिग्री दिया है, जो कि इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। अगर A का वैल्यू 80 डिग्री है तो देयरफॉर G का वैल्यू भी मुझे कितना मिलने वाला है, 80 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, तो एंगल G हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अभी आप प्रॉपरली अगर देखोगे तो ये लाइन है, और ये अगर लाइन ऊपर से ऐसा आया तो ये G एंगल है, और ये एंगल F है, तो एंगल एक ही स्ट्रेट एंगल पे ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहा है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, और इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही बताना पड़ेगा। नाउ एंगल G प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर या एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, जिसमें जी का वैल्यू हम लोग को 80 डिग्री दिया है, एंगल एफ यहाँ पे दिया हुआ है और इधर आएगा 180 डिग्री। तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री होगा। तो एंगल एफ का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 100 डिग्री मिलेगा, जो कि हम लोग ने देखो यहाँ पे एंगल जी और एंगल एफ हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था और इजीली बहुत ही इजी स्टेप्स में हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ठीक है, अगर आपको ये अगर क्लिक नहीं हुआ फटक से कि एंगल ए जो है वो एंगल जी के साथ एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में कैसे आया, तो आप कनेक्शंस लेके भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल डी लीनियर पेयर से अब आप पहले डी का एंगल निकाल सकते हो, फिर इंटीरियर एंगल से एंगल डी और एंगल ई से हम लोग ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर ई से हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से यहाँ पे जी निकाल सकते हैं। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या तो एंगल ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी का है यहाँ पे ऐसा, तो ये भी हो सकता है, एंगल ए इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी। ठीक है, तो सी का 80 डिग्री होगा और सी एंगल जी के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा जो कि एफ शेप बन रहा है, तो वैसे भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। मतलब जैसा आप सॉल्यूशन को घुमाएंगे ना, वैसा ये सॉल्यूशन से आपको जी और एफ का आंसर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन था जो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे हम देखेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। तो 7th क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, इन फिगर इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ बोला है एंड लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ई डी बोला है, देन प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ डी ई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या प्रूफ करना है हम लोग को। एंगल ए बी सी जो कि यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई जो कि यहाँ पे दिया है। तो अभी हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि ये दोनों का ऐसा तो कोई रिलेशन है नहीं कि जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कोई एंगल से बता सकते जी को, जो कि इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इक्वल कोई भी नहीं है, तो हम लोग को दूसरे दो जो सपोर्टिंग एंगल्स हो गए उनसे हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग को देखेंगे यहाँ पे कि ए बी पैरेलल टू सी एफ बोला है, तो ए बी का वैल्यू लाइन जो है वो ऐसा है और सी एफ का लाइन जो है वो ऐसा है, और अगर ये बी सी जो है अगर उसको कट करेगा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल ए बी सी एंगल जो होगा वो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बोल सकते कि एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी हो सकता है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा अगर पेयर देखे जो कि जिसमें बी सी पैरेलल बोला है ई डी को, और अगर ये पी एफ ट्रांसवर्सल ले ले, तो यही जो एंगल था कौन सा, बी सी डी एंगल, ये वाला यहाँ का एंगल, तो बी सी डी एंगल और यहाँ वाला एंगल कौन सा, एफ डी ई एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मतलब ऐसा एफ शेप बन रहा है। मतलब अगर हम प्रॉपरली देखें तो ऊपर वाला एंगल ए बी सी एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे ई डी एफ बी एंगल जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑटोमेटिकली ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ डी ई को कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जिसका हम लोग यहाँ पे देखो सोल्यूशन से बता देता हूँ मैं यहाँ पे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कैसे आएगा सोल्यूशन। यहाँ पे गिवन टू प्रूफ बोला है ना, प्रूफ दैट करना है, तो हम लोग को गिवन भी लिखना पड़ेगा इधर। तो गिवन में क्या आएगा, दो लाइन्स पैरेलल बोला हुआ है, जैसे कि लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी एफ बोला है, और दूसरा क्या बोला है, एंड लाइन बी सी इज़ पैरेलल टू लाइन ई डी बोला है, ई डी। ओके, और टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल एफ डी ई। तो यहाँ पे आएगा प्रूफ। तो देखो हम लोग को अगर प्रूफ करना है तो ये गिवन और टू प्रूफ हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन सा, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी एफ होगा। तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी एफ, या तो सी एफ लिख सकते हैं, जो भी हम लोग को, जैसे गिवन में सी एफ दिया तो सी एफ लिखेंगे, सी एफ, एंड लाइन बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल, लाइन बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा ट्रांसवर्सल है तो हम लोग को जेड शेप एंगल्स मिलेगा, जैसे कि एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, जो कि डायग्राम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि देखो ए बी सी हो गया,
और दूसरा कौन सा एंगल है, बी सी डी हो गया। तो ये जेड शेप एंगल्स बनेगा और इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल देंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया, जिसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 भी दे देता हूँ। ठीक है, अभी दूसरा जो लाइन्स हम लोग को दिया है वो लेंगे। नाउ लाइन बी सी पैरेलल टू लाइन ई डी आएगा, लाइन बी सी पैरेलल टू लाइन ई डी एंड लाइन, जैसे कि ये बी सी पैरेलल टू ई डी हो गया, और पी एफ ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड लाइन पी एफ इज़ द ट्रांसवर्सल, पी एफ इज़ द ट्रांसवर्सल, ये ऐसे होगा, पी एफ इज़ द ट्रांसवर्सल। तो एफ शेप एंगल्स ऐसे बनेंगे जैसे कि बी सी डी इज़ इक्वल टू एंगल ई डी एफ या एफ डी ई बोल सकते। तो ये हो गया इक्वेशन 2, और इसका रीज़न क्या आएगा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली देखें दोनों नंबरिंग्स को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर प्रॉपरली देखें तो दोनों में भी एंगल बी सी डी और एंगल बी सी डी दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों में भी इक्वल है बी सी डी तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल्स टू किसको होगा, ई डी एफ को होगा या एफ डी ई को होगा। तो वो हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा, जैसे कि एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ होगा, जो कि हम लोग को कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 एंड 2 से मिला, फ्रॉम 1 एंड 2। दैट इज़ हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है प्रूफ करने के लिए वैसा लिखना पड़ेगा। दैट इज़ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ की जगह पे वहाँ पे एफ डी ई दिया है, और यही हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए बोला था हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया। तो ये 7th क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी हम लोग ने प्रूफ किया। एक बार अल्टरनेट एंगल्स लिया था, दूसरा जो लिया था हम लोग ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिया था, और दोनों केसेस में बी सी डी और बी सी डी कॉमन आया था। तो अगर दोनों केसेस में अगर बी सी डी एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिट एंगल्स, दूसरे जो एंगल्स आएंगे उनके सामने वाले, वो भी क्या होंगे, इक्वल। 8th क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। इन फिगर line PS is a transversal of parallel line AB and line CD if ray QX, ray QY, ray RX and ray RY are angle bisectors, then prove that quadrilateral QXRY is a rectangle। तो ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो डायग्राम में मैंने एक पहले से ही यहाँ पे जो बाइसेक्टर्स है उसका जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनको मैंने यहाँ पे नेमिंग्स दे दिया है, जैसे कि x और x ये दो एंगल्स होगा। यहाँ पे दो एंगल्स को y और y दिया क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यू वाई बाइसेक्टर है, मतलब दो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे u और u दिया है और इधर नीचे y और y दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि गिवन में क्या आएगा। हम लोग देखते हैं गिवन में लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी दिया है तो वो लिखना पड़ेगा। तो लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी बोला है। उसके बाद सारे बाइसेक्टर्स जो बोला है वो लिखना पड़ेगा, जैसे कि रे क्यू एक्स है, रे आर एक्स है, रे क्यू वाई आएगा, एंड दूसरा कौन सा है, एंड रे आर वाई, क्यू वाई एंड रे आर वाई आर दी बाइसेक्टर्स। तो ये हम लोग को गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ अगर हम देखें प्रॉपरली तो क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज़ अ रेक्टेंगल, तो ये हम लोग को बताना है जो कि मिडल में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर ये क्यू एक्स आर वाई जो मिडल में आप लोगों को दिख रहा है वो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा, जब तक हम लोग ये चारों एंगल्स इसका 90 डिग्री प्रूफ नहीं कर पाते तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते कि वो रेक्टेंगल है। जैसे कि अगर मैं ये साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल अगर आपको यहाँ पे निकाल के बताऊँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि इधर Q दिया है, यहाँ पे X दिया हुआ है, यहाँ पे R है, और एक एंगल X इधर है और इसमें से एक एंगल U जो है वो यहाँ पे है। और ये अगर 90 डिग्री हम लोग अगर प्रूफ करें, मतलब QXR अगर हम लोग को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो ये X और U की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग आगे निकालने वाले। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर X प्लस U इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आया तो ऑटोमेटिकली हम लोग एंगल X क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये X हम लोग को आया तो ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट एंगल जो भी Y है वो भी बोल सकते हैं कि सिमिलरली Y एंगल विल बी 90 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को रेस जो दिया है ना बाइसेक्टर्स, वो हम लोग को लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे रे क्यू एक्स, रे आर एक्स, रे क्यू वाई एंड रे आर वाई
आर दी बाइसेक्टर्स, आर दी बाइसेक्टर्स। ओके, तो इसका रीज़न हम लोग को गिवन में लिखना पड़ेगा क्योंकि गिवन ही है। ठीक है, उसके बाद देखो कैसे आएगा, ये जो एंगल्स हम लोग ने एक्स वाई यू वी अज्यूम किया ना, उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि एंगल एक्स क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स क्यू आर विल बी इक्वल्स टू एक्स डिग्री। मतलब एक्स क्यू ए ऐसा है और एक्स क्यू आर जो है वो ऐसा नीचे की तरफ दिया है, और मतलब ये बाइसेक्टर है क्यू एक्स, तो ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल होते, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये चारों का मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे कि एंगल दूसरा है वाई क्यू आर विल बी इक्वल्स टू एंगल वाई क्यू बी आएगा, ये क्या है वाई डिग्री दिया है। दूसरा एक्स आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स आर सी, इसको हम लोग ने यू डिग्री लिया है। और वाई आर क्यू इज इक्वल्स टू वाई आर डी, इसको हम लोग ने यहाँ पे वी डिग्री लिया हुआ है, तो ये आया वी डिग्री। ठीक है, ये चारों का रीजंस जो है वो हम लोग एक ही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ और रीजंस यहाँ पे सेम आएगा। क्या आने वाला है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लिखो या एंगल बाइसेक्टर थियरम लिखो, दोनों भी सेम ही है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थियरम ये हम लोग ने ले लिया। अभी हम लोग को ये ट्रायंगल्स लेके, ट्रायंगल में से हम लोग को सबसे पहले बताना है कि वो 90 डिग्री है, लेकिन ट्रायंगल में बताने से पहले हम लोग को ये x प्लस यू 90 डिग्री बताना है। तो वो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी बोला है, और लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, एंड लाइन जो कट करने वाला लाइन है वो कौन सा है, पी एस, पी एस इज़ दी ट्रांसवर्सल, लाइन पी एस इज़ दी ट्रांसवर्सल। ओके, अगर ये लाइन पी एस ट्रांसवर्सल है तो हम लोग यहाँ पे दो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं हम लोग को, जैसे कि एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। इसका रीज़न क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स, इसका रीज़न क्या आने वाला है, इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए क्यू आर ऐसा है और क्यू आर सी ऐसा है, तो ये सी शेप वाले एंगल्स बन रहा है, और दोनों का एडिशन हम लोग को 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, अगर ए क्यू आर प्रॉपरली देखें, एंगल ए क्यू आर में क्यू एस बाइसेक्टर है, तो ये दो एंगल्स इक्वल होगा एक्स और एक्स, और ये दो एंगल्स का एडिशन ही हम लोग को यहाँ पे ए क्यू आर मिल रहा है। मतलब अगर प्रॉपरली देखें तो ये ऐसे ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर दोनों को ऐड करूँगा तब मुझे ए क्यू आर मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नीचे वाले ये वाला जिसमें देखें तो क्यू आर एस में क्यू आर एक्स प्लस एक्स आर यहाँ पे क्या दिया है सी, ये दोनों को ऐड करूँगा तब मुझे यहाँ पे पूरा बड़ा वाला मिलेगा ना क्यू आर सी, तो जो कि दोनों वाई वाई है, और सॉरी वाई नहीं, क्या है नीचे यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा यू और यू आएगा, और इधर एक्स और एक्स आएगा। तो देखो ये दो एंगल्स एक्स है, तो ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर मैं नाम नेमिंग्स में लिखूँ तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली, तो पहले नेमिंग में लिखूँगा। ए क्यू आर को मैं एडिशन में ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल ए क्यू एक्स प्लस एंगल एक्स क्यू आर, ये ए क्यू आर की जगह पे मैंने लिखा, प्लस ये एंगल एडिशन पोस्टुलेट से होता है। ये क्यू आर एस दिया है, नेक्स्ट क्यू आर एस नहीं सॉरी यहाँ पे सी आएगा, क्यू आर सी है, क्यू आर सी है इधर। ठीक है, तो क्यू आर सी है, इसका ये जो एंगल है दो एंगल से बन रहा है, जैसे कि एंगल क्यू आर एक्स से बनेगा और दूसरा एंगल है एक्स आर सी से बनेगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर दोनों का वैल्यूज अगर हम देखें ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और एक्स प्लस एक्स डिग्री, और इसका u प्लस यू डिग्री जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इज इक्वल्स टू 180। तो ये दोनों का रीज़न एक ही है, फ्रॉम कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया 1। ठीक है, तो x प्लस एक्स आया 2x और ये आया 2u इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 कॉमन आएगा तो x प्लस यू विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और देयरफॉर x प्लस यू अगर लिखे और इधर आने के बाद क्या होगा डिवाइड, तो 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 सर 2 2 9 सर 18, तो x प्लस यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 90 डिग्री। तो देखो पहले मैंने यहाँ पे वही बताया था कि x प्लस यू हम लोग को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तभी हम लोग वो ट्रायंगल ले सकते हैं। अभी हम लोग को वो ट्रायंगल अज्यूम करना है, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल बता देता हूँ मैं, ऐसा ट्रायंगल था, ये ऐसा और ऐसा ट्रायंगल था, जिसमें ये क्या था Q था, यहाँ पे X था, इधर R था, ये X था, यहाँ पे U डिग्री था, और ये हम लोग को बताना है। तो इधर मुझे बताना पड़ेगा, नाउ इन ट्रायंगल QXR, इन ट्रायंगल QXR अगर हम यहाँ पे देखें
दोनों एक एक पूरा ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल्स का एडिशन करना पड़ेगा। जैसे कि एंगल क्यू एक्स आर प्लस एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे रीज़न क्या आता है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्यू एक्स आर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, वो निकालना है। एक्स क्यू आर का हम लोग को वैल्यू एक्स दिया हुआ है और एक्स आर क्यू का वैल्यू हम लोग को यू दिया हुआ है। इजिकल्स टू 180 हम लोग ने कहाँ से डाला, फ्रॉम 1। हम लोग ने एक ही पूरे इसको इक्वेशन को 1 दिया था। ठीक है, अभी यहाँ पे x प्लस यू दिख रहा है आपको, क्यू एक्स आर एक्स प्लस यू, ये जो वैल्यू हम लोग को ऊपर जस्ट मिला है 90 डिग्री, तो एक्स प्लस यू की जगह पे मैं अगर यहाँ पे 90 लिखूँ तो कुछ ऐसे आएगा, इज इक्वल्स टू 180। और ये कहाँ से सब्सटीट्यूट किया, फ्रॉम 2 से। ये सम थोड़ा लेंदी हो सकता है शायद, और लेकिन ईजी है। तो क्यू एक्स आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 करना है, तो देयर फोर क्यू एक्स आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यू एक्स आर विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये एक एंगल हम लोग को, क्वाड्रिलेटरल्स का एक एंगल क्यू एक्स आर हम लोग को मिल गया, जो कि इसको इक्वेशन देता हूँ 3। ठीक है, तो ये मेन एंगल हम लोग ने यहाँ पे निकाला। सिमिलरली अगर ये डायग्राम में एक्स एंगल का निकाला हम लोग ने, तो उसको अपोजिट वाई एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ये एक्स एंगल निकाला 90 डिग्री, तो ये सिमिलरली हम लोग अपोजिट साइड से अगर लेंगे तो वैसे ही करेंगे। तो ये करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा सिमिलरली से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली क्या बता सकते हैं, क्यू एक्स आर तो 90 डिग्री बताया, तो दूसरा क्या बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वी कैन प्रूव दैट एंगल क्यू वाई आर विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री बोल सकते हैं। देयरफॉर एंगल सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्यू वाई आर विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग देंगे इसको इक्वेशन 4, क्योंकि हम लोग लास्ट में यूज़ करने वाले। देखो ये सेम टू सेम पूरा पैटर्न सॉल्व करना पड़ेगा क्यू वाई आर के लिए, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट ही है इधर, पूरा का पूरा ऑपोजिट है। ठीक है, तो क्यू वाई आर हम ये हो गया। अभी दो एंगल्स और हम लोग को 90 डिग्री बताना है, जो कि डायग्राम में बता देता हूँ। ये क्यू एंगल, ये ऊपर वाला एंगल जो है ये क्यू एंगल, और ये आर एंगल 90 डिग्री अगर प्रूफ किया तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू एक्स आर वाई जो है वो क्या है, 90 रेक्टेंगल हो सकता है। अभी हम लोग को ये सोचना है कि एंगल एक्स क्यू वाई जो है वो 90 डिग्री कैसे आएगा, एक्स क्यू वाई एंगल। उसके लिए देखो ये लीनियर पेयर है, ये जो एंगल जिसमें ये दो एंगल्स मिल रहा है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक्स और एक्स आ रहा है, और यहाँ पे वाई और वाई आ रहा है। तो ये लीनियर पेयर से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लीनियर पेयर से कैसे सॉल्व होगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको प्रॉपरली। ठीक है, तो नीचे कर देते, देखते क्या आता है यहाँ पे। उसका डायग्राम, मतलब वो डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ निकाल के, मतलब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक लाइन था जिसको नाम क्या था, ए था यहाँ पे, और इधर नाम क्या था, बी था, और यहाँ पे ऐसा दिया है, इधर क्यू है और यहाँ पे आर है, जिसमें ये बाइसेक्टर से ये है, और यहाँ पे दूसरा बाइसेक्टर इधर है, इधर एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बताना है, देखो नाउ एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आएगा, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर हो गया। उसके बाद एंगल ए क्यू आर, अगर ये तो हम लोग को पता है कि इसका एक्स और ये एक्स था, ये वाई और ये भी वाई था। ठीक है, तो अभी प्रॉपरली अगर हम देखें तो ए क्यू आर की जगह पे, जैसे ऊपर किया था ना वैसे ही सेम, ए क्यू आर की जगह पे हम लोग ए क्यू एक्स प्लस एक्स क्यू आर लिख सकते हैं। तो इधर आएगा ए क्यू एक्स प्लस एंगल एक्स क्यू आर आएगा, और बी क्यू आर की जगह पे बी क्यू वाई प्लस एंगल वाई क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए क्यू एक्स का वैल्यू एक्स है, और एक्स क्यू आर का भी वैल्यू एक्स दिया हुआ है, और बी क्यू वाई का वैल्यू वाई है, और वाई क्यू आर का भी वैल्यू वाई डिग्री है। ये चारों एंगल्स मैंने कहाँ से सब्सटीट्यूट किया, फ्रॉम 1 से, जो कि हम लोग ने एक ही कॉमन दिया था ऊपर, तो ये आया फ्रॉम 1। अगर हम प्रॉपरली लिखें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 होगा, और 2 अगर कॉमन ले ले तो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू, ये भी 180 हो जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 होगा, तो
तो यहाँ पे नीचे कैसे आएगा, 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 90 आएगा, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। लेकिन ये इसको बॉक्स नहीं कर सकते। अभी एक्स प्लस वाई अगर डायग्राम में प्रॉपरली देखें तो एक्स प्लस वाई मतलब ये दोनों एंगल्स का एडिशन, और दोनों एंगल्स का नाम क्या है यहाँ पे, एंगल एक्स, एंगल क्या है, एंगल एक्स क्यू वाई है नाम। तो ये एक्स प्लस वाई की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, एक्स क्यू वाई डाल सकता हूँ, विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको मैं दूंगा यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन क्या दूंगा, 4 हो गया ना, इक्वेशन में इसको दे देता हूँ 5। ठीक है, जैसे ऊपर वाला पार्ट निकाला वैसे हम लोग सिमिलरली नीचे का भी इससे निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। तो वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, दूसरा पार्ट नीचे का पार्ट वो हम लोग सिमिलरली से बता सकते। तो सिमिलरली एंगल एक्स क्यू वाई था, तो डायग्राम में दूसरा कौन सा आने वाला, एक्स आर वाई आएगा, एक्स आर वाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट सेम ही है। एक्स आर वाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये 5 हो गया ऊपर और ये हो गया हमारा नीचे 6। ठीक है, अभी अगर हम प्रॉपरली वही इसमें देखें, वो मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई, क्यू एक्स आर वाई में अभी चारों एंगल्स हम लोग को यहाँ पे मिल गया। वो डायग्राम में अगर बता दूँ तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिख रहा था, उसमें ऐसा रेक्टेंगल था। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल है, और नाम क्या था, इधर क्यू था, यहाँ पे एक्स था, ये वाई था, और यहाँ पे क्या था, आर। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 दिया, देखो क्यू एक्स आर और क्यू वाई आर, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यू एक्स आर और क्यू वाई आर 90 डिग्री है। तो अगर मैं इधर मार्क करूँ क्यू एक्स आर और क्यू वाई आर, ये 90 डिग्री है और ये आर है, क्यू वाई आर ये भी 90 डिग्री है। और इधर अगर देखूँ तो एक्स क्यू वाई और एक्स आर वाई, एक्स क्यू वाई ये क्यू एंगल और एक्स आर वाई ये मतलब चारों एंगल्स यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग लिखते समय ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल, इधर क्या लिखना पड़ेगा फिर, एंगल क्यू एक्स आर विल बी इक्वल्स टू क्यू वाई आर विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स आर वाई। सबका एंगल इज इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। और ये कहाँ से आया हम लोग को, फ्रॉम 3 4 5 एंड 6, तो फ्रॉम 3 4 5 एंड 6 ये 90 डिग्री सारे है। इसका मतलब अगर चारों भी एंगल्स 90 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इज़ अ रेक्टेंगल बोल सकते हैं। देयरफॉर क्यू एक्स आर वाई इज़ अ रेक्टेंगल। और यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था। बहुत ही इजी सम है, चारों एंगल्स 90 डिग्री करने के लिए हम लोग ने बाइसेक्टर्स को यूज़ किया था, और बाइसेक्टर्स को यहाँ पे क्या लिया था, नेमिंग्स दिया था सबसे पहले, एक्स वाई यू और वी, उसी से हम लोग ने आगे का सम सॉल्व किया। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। आपको वापस से बता देता हूँ कि क्या क्या किया हम लोग ने। यहाँ पे पैरेलल लाइंस लिया था, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स लिया था, और दो एंगल जैसे कि ट्रायंगल में हम लोग को चाहिए था ना एक्स प्लस यू, तो एक्स प्लस यू हम लोग ने 90 डिग्री किया। उसके बाद हम लोग को यूज़ करके जो थर्ड एंगल जो होगा ऑटोमेटिकली हम लोग को 90 डिग्री आया। सिमिलरली से दूसरा उसका ऑपोजिट जो टाइप होता है वो भी हम लोग को क्या बताना पड़ेगा, 90 डिग्री बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट पेयर जो हम लोग ने यहाँ पे लिया था वो था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हम लोग ने दूसरा एंगल 90 डिग्री बताया, वैसे ही सिमिलरली उसका ऑपोजिट भी 90 डिग्री होगा। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं होती सॉल्व करके, सिमिलरली वाला डायरेक्ट हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं क्योंकि सेम टू सेम वही स्टेप्स आते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में है वो सारा। तो ये आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 2 जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।